हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिंपल बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जिससे बुजुर्गों में हम बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। व्यूअर्स, बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो बैलेंस होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण रिस्क ऑफ फॉल यानी कि गिरने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। कई बार गिरने के कारण गंभीर चोटें आती हैं, जिसके कारण डिसेबिलिटी यानी कि मरीज को चलने फिरने में तकलीफ होती है और कई केसेस में मरीज की जो है मौत भी हो जाती है। यदि हम WHO के आंकड़ों की माने तो अनचाहे में लगी चोटों के कारण जो मौत होती है उसमें सबसे पहला कारण आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गिरने के कारण चोट लगने से मौत। व्यूअर्स, यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और वो कहीं गिरता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो डेथ के होते हैं इसी एज ग्रुप में होते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कारण होते हैं बैलेंस के कम होने के। सो व्यूअर, जैसे जैसे हमारी जो उम्र बढ़ती है उसमें क्या होता है, हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। हमारा जो गेट पैटर्न यानी कि चलने का तरीका है वो उसमें बदलाव आ जाता है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती है, जैसे कि पार्किंसंस डिसीज़, स्ट्रोक यानी कि लकवा आना। इसमें भी हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की दिक्कत होती है उनमें भी जो है चलने का जो तरीका उनका होता है उसमें बदलाव आता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है और बैलेंस बिगड़ता है। यदि आपका जो विज़न है यानी कि आंखों की रोशनी कम होती है तो भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैलेंस बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेस्टिबुलर डिसीज़ में भी सेम ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसी तरीके से व्यक्ति यदि कोई मेडिकेशन पर है तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं, या फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट से आपका बैलेंस भी कम हो सकता है। इसी के साथ व्यूअर, जैसे उम्र बढ़ती है तो जो रिएक्शन टाइम होता है वो हमारा बढ़ जाता है, यानी कि जो व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण भी गिरने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस देखेंगे, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे और कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस जो कि ओर्टेगो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंतर्गत यानी कि उसके अंडर में आते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही आसान से एक्सरसाइजेस को लेकर डिज़ाइन किया गया है और रिसर्चेस में देखा गया है कि जो लोग ओर्टेगो होम प्रोग्राम को फॉलो करते हैं उनमें करीब 30% से 66% तक गिरने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो व्यूअर, जो ओर्टेगो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइजेस हैं वो कराते वक्त हमें व्यक्ति के आसपास में ही रहना है, कि यदि कभी बुजुर्ग व्यक्ति का बैलेंस जो है बिगड़ता है तो आप उसके आसपास में रहें ताकि आप उन्हें संभाल सकें। इसके अलावा घर में ही आप एक्सरसाइज कराएं। इससे क्या होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुजुर्ग होते हैं वो घर के अंदर ही रहते हैं और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो घर में ही उनका बैलेंस बिगड़ता है और गिरते हैं। तो जब वो फेमिलियर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करेंगे तो उनके लिए आसानी होगी। और साथ ही साथ जब हम उन्हें बाहर ले जाते हैं या दूसरी जगह पर एक्सरसाइज कराते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी उनकी काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है और वो अपना 100% एक्सरसाइज में नहीं दे पाते हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि नुकीली वस्तु उनके आसपास में ना हो, कि यदि कभी वो गिरते हैं गलती से तो उन्हें इसके कारण भी क्योंकि चोट लग सकती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी सिंपल एक्सरसाइज हमें इस कंडीशन में करनी है ताकि हम जो बैलेंस है उसको इम्प्रूव कर सकें। एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कौन सी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस हम बुजुर्गों के लिए करा सकते हैं। स्ट्रेंथ और बैलेंस एक्सरसाइजेस से पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके लिए आप कुर्सी का सहारा लेकर खड़े हो जाएं और पंजे को इस तरीके से क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। आपको करीब 10 रेपिटेशंस दोनों ही दिशाओं में करने हैं। इसके बाद आप 10 बार पंजे को आगे पीछे करें। अब घुटने को 10 बार मोड़ें और इस तरीके से सीधा करें। अब आप पैर को इस तरीके से 10 बार अंदर बाहर लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज से हमारे हिप एबडक्टर और एडक्टर मसल्स एक्टिवेट होते हैं। अब अपने पैर को इस तरह आगे पीछे स्विंग करें और 10 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज से हमारे हिप फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स एक्टिवेट होते हैं। इसी के साथ हमारी लोअर बॉडी वार्म अप हो चुकी है। अब हम स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। इस एक्सरसाइज में आप चेयर पर बैठकर स्पाइन को सीधा रखते हुए घुटने को इस तरह सीधा करें।
इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको अपने पंजे को अपनी ओर खींचकर रखना है। इस एक्सरसाइज को हम क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन या नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे थाई के आगे वाले मसल यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथन होते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं। स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के लिए आप खड़े रहकर घुटने को इस तरह मोड़ें। इस एक्सरसाइज से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल की कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज को आप 10 रेपिटेशन के लिए करें। शुरुआत में आप बिना किसी वजन के एक्सरसाइज को करें, फिर आप रेजिस्टेंस के लिए वेट कफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। टो रेज एक्सरसाइज में आपको पंजे की उंगलियों को जमीन से ऊपर उठाना है और इस तरह आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज में हमारा टिबियालिस एंटीरियर मसल काम करता है। हील रेज एक्सरसाइज में आपको घुटनों को सीधा रखते हुए अपनी एड़ी को उठाना है। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल्स यानी पिंडलियां मजबूत होती हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप एक कुर्सी या दीवार का सहारा बैलेंस के लिए ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको टोटल 10 रेपिटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अब अपने ऊपर वाले पैर को घुटने को सीधा रखते हुए हल्का सा पीछे लेकर जाएं। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए पैर को साइड में ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मीडियस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ध्यान रखें आपकी बॉडी एक सीधे अलाइनमेंट में होनी चाहिए। आपकी कमर आगे या पीछे की तरफ झुकी ना हो। आपको इस एक्सरसाइज में दोनों एड़ियों पर इस तरीके से चलना है। आपके पंजे के आगे वाला हिस्सा जमीन से ऊपर रहेगा। इस एक्सरसाइज को हम हील वॉक कहते हैं। आपको करीब 20 कदम तक इस तरीके से चलना है। शुरुआती दौर में आप छोटे छोटे कदम लें और धीरे धीरे जब आपका बैलेंस सुधरने लगे तब आप लंबे कदम भी रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। अब अपनी दोनों एड़ियों को उठा लें और पंजे के आगे वाले हिस्से के सहारे इस तरह आगे की ओर वॉक करें। आपको करीब 20 कदम तक इस तरीके से चलना है। शुरुआत में आप अपने कदम करीब रखें और धीरे धीरे बैलेंस सुधरने पर आप कदमों के बीच दूरी बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सामने देखना है और आप इस तरह पीछे चलते हुए करीब 20 कदम तक जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप कमर पर दोनों हाथ रखकर इस तरह बैलेंस बनाते हुए पीछे की तरफ वॉक करें। आप चाहें तो एक्सरसाइज करते वक्त हाथों को कमर से हटा भी सकते हैं। लेटरल वॉक या साइड वॉक में आपको सामने देखते हुए इस तरीके से साइड में वॉक करना है। शुरुआत में आप पास में कदम रखें, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बैलेंस सुधरता है, आप दोनों पैरों के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं। आपको इस तरीके से दोनों साइड करीब 20 कदम तक चलना है। इस एक्सरसाइज में आपको एक कदम के आगे दूसरे कदम को रखते हुए चलना है। इस एक्सरसाइज को हम टेंडम वॉकिंग कहते हैं। इस तरीके से एक पंजे को दूसरे पंजे के सामने रखते हुए आप करीब 20 कदम तक चल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक पंजे को दूसरे पंजे के आगे रखें और इस पोजीशन में करीब 10 सेकंड तक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें।
इस एक्सरसाइज को हम टेंडम स्टांस कहते हैं और इस एक्सरसाइज से हमारा स्टैटिक बैलेंस इंप्रूव होता है। इस एक्सरसाइज में आप किसी भी 3 चीज़ों को इस तरह एक समान दूरी पर रख लें और इस तरह चलते हुए फिगर ऑफ 8 बनाएं, यानी कि आपको 8 आकार में चलना है। आप हाथों को कमर से हटाकर नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप 3 से 5 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आपको चेयर पर से उठकर धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए वापस चेयर पर बैठना है। आप इस एक्सरसाइज को 10 रेपिटेशन के लिए कर सकते हैं।